हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। तो बस यहाँ पर अभी मॉर्निंग हो चुकी है, तो मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं शेक के साथ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी शेक, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी। इतना अच्छा लगा ना, सुबह सुबह पी करके दिल को ठंडक मिल गई एकदम अच्छे से। क्योंकि सुबह सुबह अभी ये गर्मी आ गई है, तो मुझे ना सुबह सुबह चाय नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है कुछ ठंडा पी लूँ मैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ रखी हुई थी, तो बस मैंने शेक बना लिया है इनके लिए और अपने लिए। हुरैन को पिलाया, हुरैन को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो अभी तक कुछ भी चीज़ें ऐसी पसंद नहीं करती हैं। हालांकि ये पिंक कलर है, बट मैंने उसको बोला कि ये पिंक कलर है, अभी पी के देखो। उसने नहीं पिया। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। और फिर उसके बाद ये चले गए थे मार्केट कुछ सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए। तो फिर वहाँ से जो है ना ये लेकर आ गए समोसे और बेड़ई वगैरह। तो यहाँ पर अभी हम लोग कर लेते हैं बेड़ई और समोसों का नाश्ता। जी हाँ। और तो बस यहाँ पर अभी मैं निकाल रही हूँ। तो मैंने इनसे बोल दिया था कि आप क्यों ले आए। वैसे अभी जो है ऐसा मन नहीं था कुछ भी ऐसे ऑयली वगैरह खाने का, बट ये ले आए हैं तो अब खा ही लेते हैं। तो बस यहाँ पर अभी निकालते हैं। और इसके साथ में जो सब्ज़ी आती है ना, वाह यार जो मज़ा है ना मुरैने का नाश्ते का, वो मज़ा कहीं और नहीं मिलेगा आप लोगों को, जो कि है मुरैना में ही मिलेगा। जैसे मुरैना की गज़क फेमस है, मुरैना का नाश्ता भी बहुत ज़्यादा फेमस है। जो चटपटा तीखा खाने वाले लोग हैं ना, वो मुरैना ज़रूर से आए हैं। क्योंकि मैंने बाहर भी कई जगह पर मैंने खाए हैं समोसे बेड़े वगैरह, सारी चीज़ें नाश्ता मैंने बाहर का किया है, बट मुझे कहीं का भी समझ में नहीं आता कि फ़ीका फ़ीका सा लगता है। लेकिन मुरैना का नाश्ता मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे फिर वो पोहे हों, चाहे वो समोसे जलेबी बेड़े सब कुछ हो, सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर अभी हम लोग बैठ कर के नाश्ता कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर कैमरा सेट कर दिया है और बस अभी खाते हैं। आप लोग भी आ जाएं नाश्ता करने के लिए, और फिर बाकी के सारे काम देखेंगे। ठीक। तो भाई नाश्ता तो हमारा हो चुका है बढ़िया। समोसे जलेबी कचौड़ी, सॉरी कचौड़ी नहीं बेड़ेगा, बहुत दिन के बाद किया था। और बस भी नाश्ता हो चुका है, बाकी के सारे काम हो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए कि उससे पहले जो है लाइट चली गई है, तो लाइट का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही आती है वैसे ही मोटर चला के बढ़िया ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे। और ये बाहर कर रहे हैं इंतज़ार सिलेंडर वाले का आने का, क्योंकि बहुत दिन से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं सिलेंडर वाले, यहाँ पर ला कर नहीं दे रहे हैं। तो फिर इनकी जो है ना कंप्लेन करिए तब जाकर ये आज आ रहे हैं, तो इसलिए ये सिलेंडर का वेट कर रहे हैं बाहर। और हुरैन खेल रही है, तो बस अभी हुरैन को नहलाऊंगी, मैं नहाऊंगी। बाल भी धोने हैं मुझे, बहुत अजीब से लग रहा है मुझे, तो बस बाल धोएंगे। और देखते हैं क्या कुछ करते, सारी चीज़ें आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। अभी खाना वगैरह कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि पेट इतना ज़्यादा फुल हो चुका है ना, खाने का बनाने का मन नहीं कर रहा है। तो ये सोच रही हूँ कि शाम के टाइम ही बनाऊँगी, तो फिर रात में हम लोग डिनर कर लेंगे। ठीक है। और बाकी आज मैं ना सिलाई मशीन रखने वाली हूँ, तो कुछ मेरे ऐसे कपड़े हैं जो कि मुझे सिलने हैं, फिट करने हैं, तो वो आज काम में करूँगी। आज सारे सिलाई वाले कपड़े ही निकालूँगी अपने। तो बस अभी जो है मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू के पराठे। जी हाँ, और बहुत दिन से मन था हमारे यहाँ। इस बार सर्दियों में आलू के पराठे बने ही नहीं, सिर्फ 2 बार ही बने होंगे, तब से नहीं बने हैं। तो बस सोचा कि चलो भाई आज आलू के पराठे बनाते, क्योंकि सर्दियाँ जा रही हैं, तो फिर उसके बाद गर्मियों में तो फिर किसी को पसंद ही नहीं आते आलू के पराठे। यहाँ पर आलू के पराठे बन चुके हैं, आ जाएँ आप लोग भी खाना खाने के लिए। अभी तो यहाँ पर जो है खाना खाने के बाद अभी जो है हम लोग देखने वाले हैं वीडियो। जी हाँ, मेरे जो छोटे वाले भाई हैं उनकी शादी की वीडियो भी आ चुकी है, ये लेकर आ गए थे। तो बस अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कुछ मिस्टेक्स वगैरह हैं, और गाने वगैरह ठीक हैं या नहीं हैं। तो हम लोग बस यहाँ पर वही देख रहे थे, और हमें इसमें ना जो है ना बहुत सारी मिस्टेक्स दिखी हैं। तो हम लोगों ने उनको बताया कि भैया इसमें बहुत सारे नाम गलत हैं, सॉन्ग्स गलत हैं, जो हमने दिए थे वो सॉन्ग्स नहीं आए हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग बैठ कर के देख रहे थे, और देखना ज़रूरी भी था, क्योंकि फिर बाकी आगे हम उनको बता सकते हैं भाई किस लिए हमने पैसे दिए, किस लिए हमने वीडियो बनवाई है ना, वो चीज़ें तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर अभी वो देख रहे थे बैठ कर के, और फिर मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी है। सुबह सभी सारे कामों से फ्री होकर मैं बैठी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, तो मुझे आप लोगों को कुछ बताना था और आप लोगों से कुछ सलाह भी लेनी थी। तो इस वजह से जो है मैं सारे कामों से फ्री होकर के बैठी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। और
हाँ, मुझे बात ये करनी थी कि मेरी एक फ्रेंड है जिससे मैं बात हमेशा करती रहती हूँ, आप लोग भी जानते हो उसको बहुत अच्छे से। तो उसके बारे में जो है मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है। उसने ना वहाँ से कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भेजी हैं अपनी अल्ट्रासाउंड की। तो वो बहुत मतलब अभी परेशान है इस टाइम पे। तो उसने जो है मुझे भेजी है कि तुम अपने डॉक्टर को दिखाना, ताकि मुझे कुछ समझ में आए, क्योंकि वहाँ के वो डॉक्टरों को दिखा चुकी है। तो वहाँ से उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है, डॉक्टर कुछ भी नहीं बता पा रहे। उसने 2-3 डॉक्टर भी चेंज करे, बट अभी उसने बोला है कि जहाँ से तूने अपना मतलब डिलीवरी कराई है, या फिर मेरी भाभी का भी वहीं से हुआ है, तो वहाँ पे उस डॉक्टर से जाकर पूछना, शायद वो कुछ बताए। तो फिर मैंने कहा चलो हाँ, तुम अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भेज दो मुझे, तो फिर मैं यहाँ पे डॉक्टर को दिखा दूँगी, तो वो क्या कहती हैं तब जाके सारी चीज़ें पता चलेंगी कि किस वजह से क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि उसने अल्ट्रासाउंड करा लिया है, बट वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? मुझे तो एक फ़र्स्ट ये लगता है कि हाँ, हार्मोनल इनबैलेंस है उसके, इस वजह से जो है ना वो कंसीव नहीं कर पा रही है, या फिर जो एग वगैरह है वो बन नहीं पा रहा है सही से जितना उसको बनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ रही है। बहुत टाइम से मतलब इंतज़ार कर रही थी। पहले वो प्रेग्नेंट हुई, और उसके बाद उसकी 1 साल की बच्ची हुई और वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद अब जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही। वो सोच रही है कि वो कंसीव कर ले, बट नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर को भी दिखाया, बहुत टाइम से मतलब था कि हाँ अब हो जाना चाहिए। सब लोग घर वाले भी बोल रहे हैं अब तो बहुत टाइम हो गया। कहते हैं ना कि जब किसी का पहला बच्चा मतलब इंतकाल कर जाता है तो बहुत जल्दी से मतलब वो कंसीव कर लेती है, बट इसको अभी 2-3 साल हो चुके हैं, तो उसके बाद भी वो नहीं हो पा रहा है। तो अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बोल रही थी कि तुम अपने साइड में दिखाना, क्योंकि वो ना आगरा के साइड में एक छोटा सा कोई गांव है, तो वहाँ पर वो रहती है। तो इस वजह से जो है ना उसको दिक्कत आ रही है। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं पूछती हूँ, अगर डॉक्टर बोलते हैं तो फिर तुम यहाँ आना और यहाँ से इलाज मतलब करवाना शुरू। ठीक है, तो देखते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह लेकर जाएंगे। और आप लोग बताना है कि क्या दिक्कत आ सकती है। मतलब उसने सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी चेक करा ली हैं, सारे डॉक्टर को भी दिखा लिया है, बट कोई भी उसको जो है ना अच्छी सलाह या फिर अच्छी दवाइयाँ नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से वो कंसीव कर पाए। देखो, हर एक लड़की का होता है कि भाई हर एक लड़की जो है माँ बने, और अल्लाह ताला ने जैसे तैसे करके उसकी गोद भरी थी, और वो भी जो है नहीं है अब। तो वो बहुत मतलब परेशान होती है। उसकी जेठानी के भी कोई बेबी नहीं है, मतलब उसके घर में कोई भी बच्चा है ही नहीं। 2 भाई हैं वो लोग, और तो अब उनको लगता है कि उनके घर में कोई बेबी आ जाए छोटा, तो सारी चीज़ें मतलब बच्चों के होने से रौनक होती है ना घर के अंदर, तो वो चीज़ नहीं है अभी उनके यहाँ। और बहुत ज़्यादा चाहते थे वो अपनी पहली बेटी को। तो अब वो सोच रहे हैं कि अब उनके घर में फिर से एक नन्हा मुन्ना आ जाए। इसकी वजह से उसकी ना जेठानी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, वो भी कंसीव नहीं कर पाई। उनको भी 6 साल हो चुके हैं शादी को। तो वो सारी चीज़ें मतलब लगता है ना कि औरत ही औरत का दुख समझ सकती है। तो वो चीज़ मुझे फील होती है कि अल्लाह ताला जिसको चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा है, और जिसको बेटा चाहिए बेटी चाहिए, जिसको जो उम्मीदें होती है ना वो बस अल्लाह ताला पूरी करे सबकी। किसी के बेटा हो जाता है तो किसी को बेटी की इच्छा होती है, किसी के यहाँ पे बेटियाँ होती हैं तो उसको बेटे की इच्छा होती है। बस अल्लाह ताला सबके जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करे अल्लाह ताला। और बस मुझे आप लोगों को यही बताना था। तो कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी भेजे हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी भेजे हैं। तो ये है उसका अल्ट्रासाउंड। तो मैंने ना कुछ सर्च कर रहे थे हम लोग यहाँ पर बैठे हुए कि क्या कुछ हो सकता है। तो देखो, यूट्यूब पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वही मैं देख रही थी कि शायद इसमें कुछ समझ में आए हम लोग को, तो हम उसको बता सकें या डॉक्टर को बता सकें, है ना। तो चलो देखते हैं भाई क्या कुछ होता है। जो भी कुछ होगा आप लोग दुआ ज़रूर से करना। मैंने उससे पूछा था कि यही चीज़ मैं यूट्यूब पर बता सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल बता सकती हूँ, ताकि लोग बाग मेरे लिए दुआ करें और जल्दी से मैं बेबी कंसीव कर पाऊँ। जैसे कि आप लोग मुझसे दुआ करवाते हो हाँ बेबी के लिए, वैसे ही मैं भी यही चाहूँगी कि आप लोग उसके लिए दुआ करना। जो भी लेडीज़ हैं जो माँ बनना चाहती हैं, सब लोग अल्लाह ताला
से दुआ उनके लिए ज़रूर से करना, ताकि उनकी भी जल्दी से गोद भर जाए और उनके घर में भी नन्ना मुन्ना मेहमान आ जाए। क्योंकि देखो बच्चों से ही घर में रौनक होती है, बच्चों से ही घर में अच्छा लगता है, और जिसको चाहिए होता है ना अल्लाह ताला उसको नहीं दे पाता है। तो शायद किसी की दुआ अल्लाह ताला कबूल कर ले और उसके घर में भी एक छोटा सा मेहमान आ जाए, ताकि उसके घर में भी रौनक हो जाए। उसकी सासू माँ नहीं है ना, उसकी जेठानी के भी कोई बच्चे नहीं हैं और वो भी अभी ऐसे ही है। तो इस वजह से जो है मैं आप लोगों से दुआ करवाना चाहती हूँ, ताकि अल्लाह ताला शायद किसी की दुआ कबूल कर ले और उसके घर में रौनक हो जाए। आप लोग दुआ ज़रूर से करिएगा उसके लिए। तो चलो, बहुत सारी बातें आप लोगों से हो गई है। ये आप लोगों को मुझे बताना था कि हर एक लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई किसी को देख कर दुखी है। तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं, और बस मैं तो ये कहूँगी कि ये सभी चीज़ें तो देखो ज़िंदगी में चलती ही रहती हैं, उतार चढ़ाव तो होता ही है। बट उस चीज़ को जो है ना थोड़ा सा पॉजिटिव ले करके और अपने दिल को खुश रखना सीखें कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। अपने आप को ऐसा नहीं कि यार अब तो हमारी ज़िंदगी ख़राब ही हो गई, अब तो हम बूढ़ी हो गए, अब तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखो लाइफ में आगे बढ़ना है, सारी चीज़ें करनी है और खुश रहना सीखो। दूसरों की खुशियों को देखकर खुश रहना सीखो। किसी का दुख है तो उसको देखो कि यार वो कितना ज़्यादा परेशान है, उसके लिए दुआ करो। बस यही सारी चीज़ें हैं। और चलिए गाइस, अभी अब टीचर्स वगैरह जा रहे हैं। मेरी निगाह बार बार ये कैमरे की साइड में ही जा रही है, यहाँ पर कैमरे चल रहे हैं तो यहाँ पर ही जा रही है मेरी निगाह बार बार से, और मैं देख रही हूँ कौन निकल रहा है, कौन जा रहा है क्या। तो चलो गाइस, अभी ना इस व्लॉग का एंड मैं यही कर रही हूँ। मिलूँगी फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ये उठ के आई है मैडम, ये मैडम अभी उठ कर आई हैं, तो अभी इसको देखते हैं, इसको कुछ खिलाते पिलाते हैं, ब्रश वगैरह कराते हैं, है ना। फिर उसके बाद उसको नहलाऊंगी। तो बहुत सारे काम है अभी मुझे करने हैं, छोटे मोटे, बाकी सारे तो हो ही चुके हैं। पूछो उससे क्या चाहिए। क्या चाहिए हो रहा है क्या? चलो गाइस, अल्लाह हाफिज़।